ये बताओ कहां झूठ बोलना चाहिए? कहां कहां कहां? जहां आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो रही हो। कि आपके जैसे कसाई बोला गैया कहां है, आपको पता है कि वहां खड़ी है, बता दोगे तो वो काट डालेगा। तो आप बता सकते हैं कि गैया उस तरफ गई है, जबकि उस तरफ गई नहीं है, पर झूठ बोल देने से वो उस तरफ चला जाएगा और गैया बच जाएगी। बोलो हाँ। तो आपके झूठ बोल देने से गौ माता की रक्षा हो तो झूठ बोल देना चाहिए। आपके झूठ बोल देने से स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, आपके पूरे परिवार में प्राणों का संकट है, आपके पूरे परिवार की जान जा रही है। और यदि आपका झूठ बोल देने से आपके परिवार की रक्षा हो रही है, प्राणों की, तो वहां झूठ बोल देना। आपके सारे धन की रक्षा हो रही है आपके झूठ बोलने से, आपका सारा धन चला जाएगा सच बोलने से। पर यदि आपके झूठ बोलने से आपका धन बच रहा है पूरा, थोड़ा मोड़ा के लिए नहीं, जब पूरी दाव पर लगा हो, तो वहां पर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं राजा बलि को। ये वहां की बात है जब शुक्राचार्य जी ज्ञान दे रहे हैं कि कहां कहां झूठ बोलने का विधान है। देखो, झूठ बोलने के लिए भी धर्म का ज्ञान होना चाहिए। झूठ बोलना, देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी झूठ बोला। बोलो हाँ। कहां बोला, चलो बताओ। मैया कहां बोला गया था झूठ, बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार कहां झूठ बोला? भीम भैया से कहा कि जाओ गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। बोलो हाँ। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि गीता सुनाने वाले कृष्ण ने, साक्षात भगवान नारायण ने झूठ का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? जबकि वो झूठ नहीं था। वहां पर बात ये थी कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था। कौन मारा गया? लेकिन वो बात कही गई, अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा था। क्या, कौन था वो? गुरु द्रोणाचार्य का बेटा। तो भगवान ने कहा कि मारा गया अश्वत्थामा। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास गए गुरु द्रोणाचार्य, ए धर्मराज तुम बताओ कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं, तुम सच बोलोगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए। भगवान कृष्ण बोले बोल दो मारा गया। धर्मराज बोले नहीं बोलूंगा। तब भगवान बोले ले मैं अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाता। भीम ने मार दिया। बोले अब तो बोलोगे कि मर गया। तो बोल दिया अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोला नरोवा कुंजरोवा। तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। गुरु द्रोणाचार्य को वो बात सुनाई नहीं पड़ी। नरोवा वो नर था कि कुंजर मतलब हाथी था, वो हमें कन्फर्म तुम करो। अश्वत्थामा तो मारा गया, पर नर था कि हाथी था, अब ये गुरुजी आप समझो। तब तक शंख बज गया। अब सवाल खड़ा हुआ कि देखो ये तो छल तो हुआ है। बोलो हाँ। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और धृष्टद्युम्न ने आकर के गुरु द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य की हत्या हो गई। ये पूरा झूठ क्यों बुलवाया गया? ताकि गुरु द्रोणाचार्य जी की हत्या हो सके। अब सवाल खड़ा हुआ कि अधर्म का साथ क्यों लिया गया? भगवान झूठ का साथ लेते हैं क्यों? अच्छा आप लोग बताओ कि कृष्ण ने वहां
झूठ का सहारा क्यों लिया? बोलो, उत्तर दो, उत्तर दो मेरी मां। मैया, ओ मेरी मां, ओ मैया हमारी देखो पता लगाने चल पड़ी कि क्यों सहारा लिया। मैं अभी आती हूं पता लगा के। ये बढ़िया मैया सीधा पता लगा के आएंगी। क्यों झूठ बोलना पड़ा मैया? बोलो, बोलो बेटा, क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य बेवजह निर्दोष प्रजा को मार रहे थे, सेना को। हजारों सैनिक मार दिए गुरु द्रोणाचार्य ने। किनको मार दिए? हजारों। गुरु द्रोणाचार्य बड़े पावरफुल थे ना। ये वही द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना सिखाया है। ये अर्जुन के गुरु हैं। इनके पास बड़ा पावर है। लेकिन ये अपने पावर का क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं। भोली भाली प्रजा को, जो निरपराध है, उसे गुरु द्रोणाचार्य मार रहे हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य को रोकना तो था। बोलो, अब रोकें कैसे? सच बोलते तो रुकते ना, तो झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस झूठ से भी प्रजा की रक्षा हो रही थी। तो जहां किसी की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि जमाने की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े, तो आप झूठ बोल दीजिए, ये धर्म है। अच्छा, ये बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि दुर्योधन गलत है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा, तो अभिमन्यु के साथ सात महारथियों ने क्यों युद्ध किया? तब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्म का साथ क्यों नहीं दिया? जब आप अधर्म करोगे तो आप भी अधर्म से जाओगे। आपने कब कब धर्म का आचरण किया? गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य की यहां एक बात अच्छी ये है, क्योंकि द्रौपदी जब सबको पुकार रही थी और जब गुरु द्रोणाचार्य की तरफ द्रौपदी ने देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उस महाभारत में, ये बात आपको पता है कि नहीं, मैं आज आपको बताऊं कि द्रौपदी पहले अर्जुन को बुलाई, भीम को, नकुल को, सहदेव, फिर धृतराष्ट्र की तरफ देखी, फिर पितामह भीष्म की तरफ। लेकिन जब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, तो गुरु द्रोणाचार्य ने इशारे से कहा, द्रौपदी हमारी तरफ मत देख बेटा। ऐसे इशारा किया, मतलब द्वारिकाधीश को बुलाओ। ये प्रेरणा गुरु द्रोणाचार्य ने दी। तब द्रौपदी ने बाद में समर्पण किया कृष्ण में। तो गुरु के मार्गदर्शन के बिना समर्पण नहीं होता। द्रौपदी ने गुरु से ये सीखा। तो गुरु द्रोणाचार्य ठीक है, पर निर्दोष पब्लिक को, जनता को, निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं। इसलिए भगवान को यहां ये बोलना पड़ा कि अश्वत्थामा, क्योंकि जनता की, लोगों की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ झूठ नहीं है। बोलो हां। कोई अपने लिए थोड़ी झूठ बोला कृष्ण ने। गुरु द्रोणाचार्य वैसे भी साथी किसके थे? गलत लोगों के। कोई सही का साथ तो वो दे नहीं रहे थे। इसलिए यहां पर झूठ बोलना भी धर्म है। गैया की रक्षा के लिए, लोगों की जनमानस की रक्षा के लिए झूठ बोलना क्या है?
तो भगवान ये नीति जानते थे तो वहां पर झूठ का सहारा ले लिया। आपको पता है तो आप भी झूठ वहां बोलिए जहां जरूरत है। अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोला गया कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला। क्यों मैया? अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला जाए वो पाप है, पर समाज के भले और रक्षा के लिए झूठ बोला जाए वो पुण्य है।